आदाब दोस्तों, पिछले 3 महीने से मणिपुर के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसके लिए इंडियन मिलिट्री और गवर्नमेंट को बहुत बुरी तरह से ब्लेम किया जा रहा है। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी यूएसए, यूएई और इजिप्ट के टूर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मणिपुर में सैकड़ों घरों को जलाकर राख कर दिया गया है। 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और औरतों को हिरासत करने की वीडियोस तक वायरल हो रही हैं। लेकिन ऐसा तो क्या हो गया कि इंडियन मिलिट्री और गवर्नमेंट चाहकर भी इन क्राइसिस को रोक नहीं पा रहे। अगर आप इन चीजों की रूट काजेस को जान जाते हैं तो शायद आप कभी भी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करोगे और इन पर उंगली तक नहीं उठाओगे। अगर आपने अभी तक हेल्थियन एरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हमारे हिसाब से मणिपुर के क्राइसिस 3 मई को स्टार्ट हुए हैं, लेकिन 3 मई की बजाय ये क्राइसिस बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुके थे। 29 फरवरी 2023 एक गांव के सोंगजांग जो कि मणिपुर के अंदर वाक़ था और इसके अंदर कुकीज रह रहे थे, इसको रात के अंधेरे में डिमोलिश करना स्टार्ट कर दिया गया। इसका डिमोलिशन स्टार्ट होने पर डी प्रिंट की एक रिपोर्ट जारी हुई जिसके अंदर कुकीज की तरफ से यह बताया गया कि इनको कोई भी डिमोलिशन लेटर रिसीव नहीं हुआ था और बगैर बताए इनके घरों को गिराया जा रहा था। यहाँ पर एक चर्च भी मौजूद था जिसको गिराने पर इस स्टोरी को एक मजहबी रंग मिला और लोग काफी भड़क गए। लेकिन उनके भड़कने के बाद वो एक दफा खामोशी इख्तियार कर चुके थे, जिसकी रीजन बाद में सामने आई, जिसको मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि ये गांव असल के अंदर कब बना था। कुकीज के मुताबिक ये गांव 1926 से यहाँ पर आबाद था, वो यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसके अगेंस्ट स्टोरी चल रही थी और इसको डिमोलिशन क्यों किया गया था ये आपको आगे चल के बताता हूँ। इस डेमोलिशन के ठीक 2 महीने के बाद 20 अप्रैल 2023 को हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया जाता है। हाई कोर्ट के अंदर मतई ट्राइब ने अपना एक केस फाइल किया हुआ था। उनका यह कहना था कि उनको इस बात का पूरा राइट होना चाहिए कि वो कुकीज के एरिया के अंदर जाकर रह सकें, वहां पर अपना होल्ड जमा सकें और प्रॉपर्टी को खरीद सकें। हाई कोर्ट ने इनके हक के अंदर फैसला दिया और ये ऑर्डर जारी किया कि इनको पूरा हक है कि कुकीज के एरियाज के अंदर जाकर रह सकते हैं। लेकिन कुकीज इस चीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने एक प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया। इनकी अनाउंसमेंट के मुताबिक इनकी ये प्रोटेस्ट 1 मई से स्टार्ट होनी थी, लेकिन उससे पहले 27 मई को चूरा चंद्रपुर के अंदर बीरेन सिंह आने वाले थे। जब इनको इस चीज का पता चला तो उन्होंने स्टेज को जला दिया, तमाम कुर्सियों को जला दिया, पंडाल को जला दिया, जिसके बाद बीरेन सिंह वहां पर नहीं पहुंचे और 1 मई से इनकी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई। 1 मई से इनकी प्रोटेस्ट स्टार्ट होने के बाद 3 मई को एक झगड़ा इख्तियार कर चुकी थी और झगड़े के बाद वहां पर कत्लो गारत स्टार्ट हो गई और घरों को जलाया जाने लगा और बहुत बेरहमी के साथ लोगों को मारा जा रहा था। इन लोगों ने ऐसे ऐसे वेपन्स का इस्तेमाल किया जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था और उसकी बात भी आपको मैं आगे चल के बताता हूँ कि असल के अंदर इनके पास वो वेपन्स कहाँ से आए थे। क्योंकि अभी हम इन क्राइसिस के पीछे की बात कर रहे हैं कि इनकी स्टोरी क्या चल रही थी। तो इन क्राइसिस के अंदर एक रेप की वीडियो वायरल हुई थी कि 2 लड़कियों का रेप किया गया, इनको नंगा चलाया गया, फिर इनको मार दिया गया। असल के अंदर एक तस्वीर वायरल होती है सोशल मीडिया पर और ये लिखा जाता है कि एक मतई गर्ल को रेप करने के बाद कत्ल कर दिया गया है कुकीज की तरफ से। और मतई लोगों को इस बात का पता चलने के बाद वो काफी भड़क जाते हैं। उसके बाद वो और गर्मी दिखाते हैं और गर्मी दिखाते हुए वो एक फैमिली को घेर लेते हैं। 15-15 साल के लड़के इस वीडियो के अंदर मौजूद थे क्योंकि चला रहे थे कि हमारी लड़की के साथ रेप किया गया था, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि 2022 की एक ओनर के नाम पर होने वाले कत्ल की एक तस्वीर थी जो कि सोशल मीडिया पर किसी ने फेक वायरल की थी और उस फेक न्यूज की वजह से ये सब हुआ था। और फेक न्यूज के चलते हुए जब ये हुआ तो बीरेन सिंह रिजाइन तक करने के लिए तैयार हो चुके थे। अब बात करते हैं कि सोंगजांग को डिमोलिश क्यों किया गया था। वो गांव जिसका डिमोलिशन किया गया उसके पीछे आखिर रीजन क्या थी। असल के अंदर वो गांव 2021 के अंदर बनाया गया था। इन लोगों ने झूठ बोला कि वो 1926 से यहाँ पर आबाद था, बल्कि उसको 2021 के अंदर बनाया गया था और वो फॉरेस्ट एरिया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट के अंदर अपील की कि उन्होंने प्राइवेट एरिया बना लिया है फॉरेस्ट के एरिया को, जो कि इंडिया के अंदर लीगल नहीं है और ये इलीगल काम कर रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने कुछ नशे वगैरह, कुछ ड्रग्स वगैरह की फसलें भी उगा रखी हैं, जिसकी वजह से हमारा नाम खराब हो सकता है और अगली नस्लें खराब हो सकती हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जब ये अपील की गई तो हाई कोर्ट ने अगस्त 2022 के अंदर इनको एक लेटर भेजा कि इस एरिया को डिमोलिश कर दिया जाएगा, अब इस एरिया को खाली कर दें। लेकिन इन लोगों ने ना तो कोई रिप्लाई किया, ना ही उसके रिस्पॉन्स में इस एरिया को ही छोड़ा। फिर 2023 के अंदर फेब के स्टार्ट में इनको दोबारा से वार्न किया गया और डिमोलिशन से 2 दिन पहले इनको फिर से बताया गया, लेकिन इन लोगों ने कोई भी अमल नहीं किया और वहां पर बैठे रहे। अब बात करते हैं कि इंडियन मिलिट्री चाहकर भी इनको कंट्रोल क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने खुद की मिलिट्रीज बना रखी हैं, तमाम ट्राइब्स उनको कंट्रोल करते हैं। अगर बात की जाए कुकीज की तो उन्होंने कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है जो कि 1980 के अंदर बनाई गई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टैक्सेशन सिस्टम भी लगाया गया है, यहाँ के इंडिविजुअल से टैक्स भी कलेक्ट किया जाता है, उनको मुख्तलिफ तरीकों से कलेक्ट करके अपने पास रखा जाता है और इन एरियाज को कंट्रोल किया जाता है। ये लोग असल के अंदर इंडियन मिलिट्री को मानते ही नहीं है। इंडियन आर्मी की बात हो या फिर नेवी की, ये किसी को भी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इस वजह से इनके अंदर ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया जाता
ये लोग असल के अंदर अपने अलग अलग लैंड चाहते हैं, जिसके लिए कुकीज ने बहुत दफा अपील की है और वो अलग कुकी लैंड बनाना चाहते हैं जिसके अंदर उनकी अपनी मिलिट्री हो, अपना एक सिस्टम हो। इसी तरह मतई लोग भी अपना एक अलग लैंड चाह रहे थे और ये चाइना के साथ काफी ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इनके अंदर ज्यादा इंटरफेयर करना पसंद नहीं कर रही है। अब बात करते हैं कि होने वाले तमाम क्राइसिस को रोका कैसे जा सकता है। अगर इंडियन गवर्नमेंट इनको कंट्रोल नहीं करेगी तो ये भड़क सकते हैं, और अगर इनको कंट्रोल करने के लिए सख्ती से अमल करवाएगी तो फिर ही इनको रोका जा सकता है। सबसे पहली चीज की अगर बात करें तो इस इलाके के अंदर कर्फ्यू जारी कर देना चाहिए। कर्फ्यू ऑफिस हो जाएगा तो कोई भी घर से नहीं निकल पाएगा, और जो भी निकलेगा उसको पकड़ लिया जाएगा। तो लोग घरों के अंदर बंद होंगे तो ये क्राइसिस रुक सकते हैं और ये अमल ठंडा पड़ सकता है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो इन लोगों से वेपन्स को छीनना होगा। अगर इनसे वेपन स्नीच नहीं किए जाएंगे तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग मिलिट्री के अगेंस्ट भी निकल कर खड़े हो सकते हैं, जो कि मुल्क के हालात को बहुत ज्यादा खराब कर देगा। इसी डर के चलते हुए अभी तक मिलिट्री इनके अंदर इंटरफेयर भी नहीं कर रही थी और बहुत ज्यादा इनको रोका नहीं गया। जैसा कि आपने देखा कि जितने घरों को जलाया गया, अगर इंडियन मिलिट्री चाहती तो शायद एक घर भी नहीं जलता और ये वहीं पर रुक जाते। लेकिन अभी इनको अमल दरामद करना होगा, इनसे वेपन स्नेच करने होंगे। ये कुछ और लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं जो कि यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे। इन ट्राइब्स को भी चाहिए कि मणिपुर को इतना बुरा बनाने के बजाय इसके अंदर कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। 1993 के अंदर यहाँ पर 2.8 लाख एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग थे, लेकिन अभी उन लोगों की तादाद 18 लाख तक जा पहुंची है। इसका मतलब है कि पढ़े लिखे लोग जॉब्स नहीं कर रहे और इन्हीं चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, और ये गंदी हरकतें करने की वजह से इंडिया का नाम भी बदनाम कर रहे हैं। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।